Ankita Lokhande, friend, long-time associate of Sushant Singh Rajput, a man whose demise has shaken the soul of this country. Thank you, Ankita ji, for speaking here to me on Frankly Speaking. And Ankita ji, I know how difficult the last 45 days would have been for you. How have you been coping? आप इस सच्चाई का सामना कैसे कर रही हैं? मैम, ये ऐसी सच्चाई है जो आई कांट बिलीव इट स्टिल कि ऐसा कुछ हो गया है. बहुत आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट, बट यस आई एम ट्राइंग टू कोप अप, क्योंकि संभलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा. और बहुत चीजें हैं जिसके लिए बहुत मेहनत लगी है, बहुत अपने आप को बनाना पड़ा है मुझे आपके यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि आई वॉज एक्चुअली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, ट्रस्ट मी. मैंने कभी सुशांत के बारे में ऐसी बातें मैंने सोचा नहीं था कि कभी भी किसी से मुझे ऐसा कुछ डिस्कस करना पड़ेगा. तो इट टेक्स अ लॉट टू मोटिवेट योरसेल्फ एंड टू टॉक अबाउट हिम. सो बट आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं जिस मकसद से यहाँ पर हूँ और जो चीजें मैं सुशांत के बारे में लोगों तक कन्वे करना चाहती हूँ, मैं वो कर सकूँ दिल से. अंकिता जी, आप सुशांत को एक लंबे अरसे से जानती थी, आपने काफ़ी अच्छे लम्हे गुजारे होंगे. क्या आपको कभी ऐसा लगा कि ये जो मेंटल हेल्थ की बात है, डिप्रेशन की बात है, कभी ऐसा लगा कि सुशांत ऐसे इंसान है जो इतनी डिप्रेशन में आ जाएंगे कि अपनी लाइफ खुद एंड करना चाहेंगे? नहीं मैम, जिस सुशांत को मैं जानती हूँ, मैं सुशांत और हमने अपना करियर की शुरुआत साथ में की थी. पवित्र रिश्ता, हमने दोनों ने अपना करियर वहां से स्टार्ट किया था. मैंने एक ऐसा लड़का हमेशा से सुशांत को देखा था फ्रॉम डे वन. वो हमेशा अपनी चीजें बहुत ध्यान से लिखता था. उसके लिए हमेशा वो एक चीज थी कि मैं जो सोचता हूँ वो उसकी डायरी में वो चीज होती थी. तो मैंने एक ऐसा लड़का अपनी लाइफ में देखा जिसने अपने 5 साल की आगे की फ्यूचर प्लानिंग तक लिखी हुई थी. और आई स्टिल रिमेम्बर, वो डायरी हमारे पास थी और 5 साल बाद मैंने वो जब डायरी खोली थी, हम दोनों बैठे हुए थे, मैंने वो डायरी खोली. ही हैज डन एग्जैक्टली व्हाट उसने जो डायरी में लिखा हुआ, उसने लिखा था मेरा इतने इसका एफडी होगा, मैं ये फिल्म कर दूंगा, मैं पवित्र रिश्ता इतने टाइम पर छोड़ूंगा. और उसने वो एग्जैक्टली वो चीजें की थी और वो कर रहा था ना. और ऐसा इंसान जो इतना बैलेंस्ड हो और इतना ज्यादा he was balanced but he was emotional, he was sensitive, और एक ब्राइट लड़का था जिसको करियर में आगे बढ़ना था, जो बहुत पैशनेट था, जिसको गिटार बजाना अच्छा लगता था, जिसको सितारे देखना सच में अच्छा लगता था, क्योंकि वो हमेशा बेसा था, उसको ये करना होता था, वो करना होता था. एट ए टाइम ही वांटेड टू डू एवरी पॉसिबल थिंग. वो हर चीज को, ही वाज अ वेरी वो हर पार्टी की जान रहता था. उसको हर किसी से बात करना अच्छा लगता था, हर किसी को अपनी कहानियां बताना अच्छा लगता था, अपनी चीजें बताना और लोगों से सुनना वो उसके बारे में क्या कहते, वो उसकी खुशियां थी. He was a very 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 talented guy. और आज लोग उस चीज को कुछ और बोलते जा रहे हैं, कह रहे हैं वो डिप्रेस था और डिप्रेशन में था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था. I can't believe it. I don't want to believe this because I don't know this man. I don't know ये कौन सा सुशांत है जिसके बारे में लोग सच में ऐसा बोल रहे हैं, डिप्रेशन या ये वो. जो लड़का अपनी लाइफ की इतनी अच्छे से प्लानिंग, आई एम वेरी श्योर अभी तक, अगर आई एम वेरी श्योर जो भी उसके पास डायरीज होगी उसमें भी उसकी बहुत अगले 5 साल की प्लानिंग उसने अभी भी लिख रखी होगी. तो आई डिनाई कंप्लीटली दिस कि he can be depressed, he can be upset, हम चीजों पे अपसेट होते हैं, पर डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड है मैम जो बहुत बड़ी चीज है. जिनको डिप्रेशन होता है वो एक अलग लेवल पर और सुशांत मेरे साथ 7 साल था, मैंने उस चीज को कहीं अपने लाइफ में नहीं देखा. मैंने कभी वो चीज मुझे नहीं पता एक्चुअली डिप्रेशन क्या होता है, क्योंकि मैंने कभी वो देखा ही नहीं और ना सुशांत में कभी देखा है. तो आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस. बट अंकिता, लोगों का कहना ये भी है कि आप अलग हुए, 7 साल साथ रहे पर फिर अलग हुए. अलग होने के बाद वर यू इन टच विद हिम? Was he sending you messages? Was he speaking with you? Did you have an idea about his life after you parted ways emotionally? No, not at all. This is completely a lie. जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि मैं उसके टच में थी, वो मेरे टच में था. मैम, 4 साल पहले हमारा रिश्ता खत्म हुआ.
वो गया यहाँ से, और ना मेरे पास सुशांत का कोई नंबर था, ना मैंने कभी चाहा, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव दैट यू कांट चेज लव, यू कांट चेज लव, यू नो, उसकी अपनी एक राह होती है, उसने वो चूज कर ली थी, उसे आगे बढ़ना था, और मैंने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि उसको अपने करियर में आगे बढ़ना था और उसकी कुछ अलग प्रायोरिटीज थी, और आई वॉज हैप्पी फॉर हिम कि वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहा है। बट हमारे बीच कोई कांटेक्ट नहीं रहा है, सिर्फ हमारे बीच एक मैसेज एक्सचेंज हुआ था, वो भी सोशल मीडिया पर। जब हमारी फिल्म आई थी, जो मणिकर्णिका आई थी, उसमें उन्होंने, मुकेश छाबड़ा जी ने पोस्ट किया था मेरे लिए, तो उसमें उन्होंने नीचे डाला था, अंकिता आई फील वेरी प्राउड, यू नो, कि आप ये मणिकर्णिका फिल्म कर रहे हो, दैट्स इट, दैट वाज द ओनली मैसेज व्हाट वी एक्सचेंज। बट दिस इज कंप्लीटली लाई कि मैंने किसी को स्टेटमेंट दिया है कि उसका मुझे मैसेज आया है, रिया को वो रिया उसे हैरेस करती थी, ना मैं रिया को जानती हूँ, ना मैं उसकी किसी ऐसी चीज को, लेकिन मैं सुशांत को जरूर जानती थी, और सुशांत और मेरे बीच कभी कोई ऐसा मैसेज एक्सचेंज नहीं हुआ। अंकिता जी, तो सुशांत बदल भी सकता था आखिर के 4 सालों में, जो जब आप उन्हें नहीं जानती थी, नहीं टच में थी, कुछ तब्दीलियां उनकी जिंदगी में आ सकती थी। ये भी तो लोग कह सकते हैं कि इंसान बदलते हैं, उनकी लाइफ की चीज़ें बदलती हैं, दौर बदलते हैं, और इंसान जो पहले था नहीं रहता, ये भी तो हो सकता है। इंसान बिल्कुल होता होगा मैम, इंसान अगर बदलता है तो इंसान की तो फितरत है हर बार बदलना, मैं इसके लिए डिनाई नहीं कर, लेकिन इंसान जो अंदर से होता है वो तो नहीं बदलता ना मैम, उसका जो एक नेचर होता है वो तो नहीं बदलता, तो एक जो उसकी जिंदगी जीने की चाह जो थी वो तो नहीं बदल सकती ना मैम, उसको हमेशा से लगता था मैं ये करूं, मैं वो करूं। आप अगर उसकी पुराने, मैं उसके अगर सोशल मीडिया पे वीडियोस देखूं, तो उसने जो वीडियोस डाले, अपना गिटार बजा रहा है, अपना मेडिटेशन कर रहा है, आई सी हिम एज अ वेरी बैलेंस्ड मैन। आई एम वेरी श्योर लाइफ में चेंजेस सबके आते हैं, मेरे भी आए। जब 4 साल में वो गया, उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत अलग अलग चीजों से जोड़कर अपने आप को फिर बनाया, मैं बदली, वो भी बदला होगा कहीं ना कहीं, लेकिन इस बदलाव का मतलब ये तो नहीं कि वो कुछ अपने साथ गलत कर ले, आई डोंट थिंक सो। आपका दिल क्या कहता है, ये सुसाइड था या मर्डर? मैम मैं इसके बारे में अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उसके साथ थी नहीं उस वक्त। इन 4 साल में मैं कभी सुशांत के टच में नहीं रही, या मैं जानती नहीं थी, बट मैं इतना जरूर कह सकती हूँ, अगर ये मर्डर है तो आई रियली वांट टू नो द रीजन, ये क्यों हुआ है। और अगर ये सुसाइड है तो आई एम श्योर देयर हैज टू बी अ बिग रीजन बिहाइंड इट। आई एम वेरी श्योर देयर इज समवन आउट देयर हु नोज द ट्रूथ अबाउट इट, देयर इज समवन जिसको पता है कि ये रीजन क्या है सुसाइड का, क्योंकि सुशांत इतना कमजोर नहीं था कि वो किसी छोटी रीजन की वजह से, या किसी प्रेशर की वजह से, या कुछ ऐसी चीज उसकी, देयर हैज टू बी अ बिग रीजन फॉर एवरीथिंग। सो मैं शायद यही डिमांड कर रही हूँ सबकी तरफ से, क्योंकि मुझे भी जानना है, जैसे आप सब, मैं यही बोल रही हूँ कि आप जैसे बाहर से सुशांत को देख रही हैं, मैं 4 साल से वैसे ही सुशांत को बाहर से देख रही हूँ। मैं खुद सुशांत को नहीं जानती कि सुशांत इन 4 साल में कहाँ था, क्या कर रहा था, और आज ये सब हो रहा है, मैं उसकी फैमिली देख रही हूँ, दे ऑल आर ब्रोकन मैन, कंप्लीटली ब्रोकन। मतलब आई हैव नो, आज शायद मैं आगे मूव ऑन हो जाऊंगी, लेकिन उनकी फैमिली का बहुत बड़ा हिस्सा कहीं चला गया है, और मैं उनके लिए यहाँ पर हूँ। मैं चाहती हूँ सुशांत के लिए जो भी है, जो भी सच है वो हमें जानना है। आप कह रही हैं कोई ऐसा है जिसे सब कुछ मालूम है, कौन है? आई एम वेरी श्योर, वही तो, कोई तो होगा ना जो उसके साथ होगा, जो क्योंकि मैं तो 4 साल से साथ में नहीं थी, मैं तो नहीं थी, या उसकी फैमिली, जहां तक मैंने बात की श्वेता दी से, रानी दी से, सोनू दी से, पापा से, ये खुद 1 साल में टच में नहीं थे अपने बेटे से, और इतना कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, सो दे वर आल्सो नॉट इन टच। तो जो था, जो भी होगा, उनको पता होगा कि क्या ऐसा रीजन रहा है कि सुशांत ने इतना बड़ा टेक लिया, या ऐसा क्या सुशांत के साथ हुआ है। अगर लोग उसके क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसके कोई फ्रेंड हो सकती है जो उनके साथ थी, तो आई थिंक हम सबका हक बनता है ये जानना कि सुशांत के साथ ऐसा क्या हुआ है। आपको कैसे पता चला जब ये खबर आपके पास आई? आपके पास ये खबर किसने भेजी? मैम मैं सो रही थी, और किसी रिपोर्टर के मुझे फोन आया। यूजुअली आप अननोन नंबर नहीं लेते, पर उस दिन मैंने पता नहीं बहुत नींद में थी और मैंने कॉल उठा लिया, और आई थिंक 1:30 बज रहा था या 2, आई डोंट रिमेम्बर, और शी जस्ट सेड कि अंकिता आपको पता है सुशांत ने सुसाइड कमिट कर ली, एंड इट वाज द एंड। आई मीन आई हैव नो आइडिया। उसके बाद मतलब बहुत कुछ अलग अलग
फीलिंग थी इस चीज को लेकर, और बस फेस किया कैसे भी, और आज मैं आपके सामने हूँ। आप उनके घर गई थी, आपने कुछ सीन पर देखा? संदीप सिंह जी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा वो आपके पास आए थे और आप तीनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। आप दोनों ने भी बातें की होंगी अपने दोस्त के बारे में। क्या सुशांत के ऊपर कोई दबाव या कंपटीशन का कोई मेजर वेट ऑन हिज हेड था जब आप इकट्ठे थे? जब मैं सुशांत के साथ थी, सब बोलते हैं कि करियर, ये सब चीजें, सुशांत इतना इस चीज के लिए कभी इतना कमजोर नहीं था, क्योंकि एक दौर था, एक टाइम था जब हम साथ में थे, और उस वक्त का करियर का फेज और अभी का करियर का फेज सुशांत का बहुत अलग था। जो ग्राफ होता है वो यहाँ से उठकर वहां गया था, तो आई थिंक जब वो यहाँ पर रहकर वो इतनी चीजें फेस कर सकता है, और उसने तब ये चीजें नहीं सोची, उस पर तब वो प्रेशर नहीं बना, तो आज तो वो बहुत बेटर प्लेस में था। वो आई एम श्योर उसको चीजें अपसेट करती होगी कहीं, बट उससे कभी उन चीजों का प्रेशर नहीं लिया, क्योंकि वो एक ऐसा लड़का था, इट वाज वेरी इजी टू गो। उसको लगता था कि ठीक है, अगर मैं ये नहीं किया तो मैं ये कर लूंगा, मैंने ये नहीं किया तो मैं ये कर लूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि उसका इस प्रेशर की वजह से वो कभी लाइफ में कर सकता है या कोई ऐसा डिसीजन ले सकता है जो, और सुशांत कभी ऐसा लड़का नहीं था जो खुद को हर्ट करे, वो कभी अपने आप को हर्ट नहीं कर सकता था। he used to take care of himself very nicely। तो मैं ये वो चीज मैं बिल्कुल मानती रही हूँ कि वो अपने ऊपर बहुत प्रेशर, क्योंकि उसको पता था, ये तो वो जब डे वन से जब इस फील्ड में आया था, उसको शायद तब से पता था कि आई हैव टू फेस सर्टन थिंग्स। आज मैं भी इस इंडस्ट्री की हूँ मैम, मुझे भी फेस करना पड़ता है बहुत चीज है, बट दैट डजंट मीन इट्स ये मुझे मतलब मुझे खत्म कर देता है, मुझे ब्रेक कर देता है। लो, आज कहीं ना कहीं हम भी ऑल अवेयर कि अच्छा हम इस फील्ड में हमें ऊपर नीचे होगा, अप्स एंड डाउन होते हैं, लेकिन आई डोंट मैं पूरे कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज को लेकर कि सुशांत पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं होगा इस चीज का, और वो करियर के लिए अपने आप को खत्म नहीं कर सकता। He cannot die for career. He cannot die. There has to be different reasons. There has to be something else जिसकी वजह से ये हुआ हो। आपके साथ जब वो थे तो कोई ऐसी दवाइयाँ, कोई ऐसी मेडिसिन्स, moods, maybe in parties, I don't know from first hand, but they say that people experiment with a lot of medicines, capsules, tablets. ऐसा कुछ आपने कभी नोटिस किया? No ma'am, no, not at all, not at all। मतलब बिल्कुल भी नहीं। सुशांत बहुत बैलेंस लड़का था, और मैं अभी भी आपको बोल सकती हूँ कि अब तक वो बहुत बैलेंस्ड होगा मैम। वो लड़का बहुत आसान नहीं था, वो बहुत पक्के दिमाग का, स्ट्रॉन्ग हेडेड, पैशनेट, उसकी गोल्स थे लाइफ में। ही वॉज नॉट समबडी कि आज मैंने बनाया और मैं कल भूल जाऊंगा। नो, ही हैड, आई एम वेरी श्योर उसके अपने गोल्स होंगे अगले 5 साल के। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत प्लानिंग से चलता था लाइफ में। ही वॉज अ प्लानर। जो उसने लिख दिया वो होना ही है, वो होना है, वो किसी भी पर वो कर रहेगा। सो मेरे साथ जब था तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी जिसमें कोई दवाइयां ले रहा है, जिसमें कोई मेडिकेशंस ले रहा है या कुछ ऐसा ले रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। Ankita ji, I also want to ask you that did you have any common friends? आप खुद नहीं थी in touch with सुशांत, but did you have common friends जिनके थ्रू आपको पता चलता रहे कि सुशांत की जिंदगी में क्या हो रहा है? Just generally, keeping in touch with people who know Sushant. Were there any common links from where you would know what was happening in his life? मैम ऐसा होता है कि जैसे महेश एक हमारा कॉमन फ्रेंड था, तो वो वहां पर कभी हमारा ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ, या मैंने कभी पूछा नहीं, और शकील महेश ने कभी मुझे बताया नहीं कि उसका, क्योंकि महेश वाज वेरी क्लोज टू सुशांत, तो वो मिलते रहते थे। लेकिन मैंने हमेशा यही चीज सुना दैट ही वाज हैप्पी। और आपको मैम जब आजकल मीडिया इतना बड़ा है, पैपराजीज इतनी बड़ी है, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। मैंने सुशांत 4 साल से जब वो नहीं थे, आपको कहीं ना कहीं उनका अपीयरेंस, कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आई यूज्ड टू सी हिम एवरी, एंड दैट फेस शोज अ लॉट अबाउट यू। अ फेस व्हेन यू टॉक, व्हेन यू आर हैप्पी, इट शोज ऑन योर फेस। तो मैं जब भी सुशांत को देखती थी मुझे लगता था कि ही इज इन अ गुड स्पेस। बट फ्रॉम लास्ट 1 year
I felt something very different, which I'm very clear about it. वो दिखना, उसकी visibility हर जगह कम हो गई. Paparazzis ने capture, मतलब वो दिखना छूट गया. कहीं ना कहीं पहले से था इधर दिख रहा है, कोई पार्टी में दिख रहा है, कहीं इधर, पर वो कहीं ना कहीं वो दिखना बंद हो गया था. तो एक वो चीज थी कि क्या है. मैंने महेश से पूछा भी था कि इज ही फाइन, तो ही वाज लाइक या ही इज डूइंग ओके. तो मतलब मैं उसके अलावा कुछ पूछ नहीं सकती थी और ना मेरे पास कोई हक था जानने का. पर अंकिता जी, अब जब इस दौर में आप फैमिली से मिली हैं और एक साल में आप कह रही हैं आपको खुद उसकी अपीयरेंसेस में कमी नजर आ रही थी, और फैमिली ने भी अब आपको बताया होगा कि वो उनसे भी कटे कटे रह रहे थे, और अब काफी फैक्ट्स आपके सामने आए होंगे. इज देयर समथिंग, जैसे कहा जाता है women have a sixth sense. Is there something in your mind that tells you कि पिछले एक साल में ऐसी एक क्या चीज हुई है जिसकी वजह से ये सब बदल सकता है? क्योंकि आपका काम वही है, आपकी स्ट्रगल या सक्सेस वो वही है, आपके दोस्त महेश हो या संदीप हो या फलाना जो भी हो वो सेम है. तो एक साल में ऐसा आपको या फैमिली को क्या लगा, क्या बदला है? मैं इतना तो जब मैं फैमिली से बात करती थी, उन्होंने मुझे बताया, मेरी पहले बात हुई थी नवंबर में जब रानी दी से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक दिन हम वैसे ही बात कर रहे थे, तो मेरे को यूजुअली पापा के बहुत फोन आते थे और पापा पूछते थे हमारी बात कराओ सुशांत से. मतलब पापा आपके पास नंबर नहीं है? तो बोले नहीं, पता नहीं उसके नंबर बदलते रहते हैं, हमने उससे बात नहीं की है. तो इट वाज वेरी ऑड फॉर मी कि मुझे भी, मतलब सुशांत कोई अपना नंबर बार बार बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, किसको पता है. और वो चेंज हो रहे थे. तो मेरी रानी दी से बात हुई थी, तो रानी दी बोली कि नवंबर में बात हुई थी, तो शी वाज क्राइंग. शी सेड अंकिता, हम सुशांत को लेने आए थे बॉम्बे, और वो डेंगू में था, शायद उसको डेंगू हुआ था, तो लेने आए थे, उसका टिकट करा दिया था, रिटर्न टिकट, and he was ready to go, but something went wrong and he came back from somewhere and then he said कि रानी दी मैं नहीं आ रहा हूँ आपके साथ, आप जाओ, मैं ठीक हूँ. and for me why it's shocking because रानी दी एक ऐसी औरत थी सुशांत की लाइफ की जो माँ के बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी. और जब से मैं सुशांत की लाइफ में हूँ, मैंने सुशांत को जिस तरीके का रिस्पेक्ट रानी दी के लिए देखा है, मतलब रानी दी ने बोला है उठो तो वो उठा है, बैठो तो वो बैठा है. मैंने उसको आज तक कोई बात रानी दी की डिनाई करते हुए नहीं देखा, कभी नहीं, क्योंकि माँ के बाद उन्हीं का दर्जा था. तो जब वो रानी दी की बात उन्होंने, मतलब सुशांत ने ठुकरा दी, शी वॉज वेरी अपसेट विद द होल सिचुएशन. शी वॉज लाइक मेरे भाई को क्या हो गया है, मेरा भाई ऐसा था ही नहीं. एंड आई वॉज शॉक्ड बिकॉज मैंने सुशांत को देखा है. प्रियंका दी है जो उनकी बड़ी बहन है, एक और सबसे क्लोज मैं सोनू दी के, मतलब सोनू दी हमारे क्लोज रही है, प्रियंका उनके झगड़े हो गए थे सुशांत से, और जो कि सबसे क्लोजेस्ट रही है, जहां तक कॉलेज में दोनों साथ में थे, और सोनू दी और सुशांत बात नहीं कर रहे थे फॉर सम रीजन. दे हैड अ फाइट बिकॉज ऑफ समबडी, एंड सुशांत वाज नॉट टॉकिंग टू हिज सिस्टर. मतलब ये सारी चीजें मुझे श्वेता दी है, उनके पास अपने भाई, एक साल से अपने भाई से वो बात नहीं कर रही. तो आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट देयर हैज टू बी रीजन, बिकॉज ये बहुत नॉर्मल नहीं है कि हम अपने परिवार वालों से एक साल से बात नहीं करें. बहनें लेने आ रही है और भाई जा नहीं रहा है, तो वेरी सस्पिशियस. बट आई थिंक दिस इज द रीजन वी ऑल आर वांटिंग टू नो कि ऐसा क्या एक साल में हुआ, और दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम महाराष्ट्र पुलिस, एंड जो भी चीजें चल रही हैं, केस चल रहा है, वी ऑल एक्सपेक्ट कि हमें सच पता होना चाहिए. वी ऑल आर फाइटिंग फॉर दैट. अंकिता जी, जब आपके साथ थे सुशांत, he was always in touch with his family. आप अब भी उनके पापा को पापा कह रही हैं, आप उनकी बहनों के साथ लास्ट ईयर भी इन टच में थी, तो क्लियरली समवेयर even after breaking up with Sushant Singh Rajput, you were in touch with the family, which means that you must have been in close contact with them during your relationship. Of course, ma'am. Of course. I am a kind of a girl who, I mean, I'm a very family person. और जब इतनी सारी बहनें थी, सुशांत की पापा थे, और
तो ऑब्वियसली आप रिश्ता मेरे शायद सुशांत से खत्म हो गया था, लेकिन बाकी तो लोग थे जिनसे मेरा अच्छा बॉन्ड था, वो मेरे साथ रिश्ता रखना चाहते थे और मैंने उनके साथ वो रिश्ता रखा। तो ऑफ कोर्स एक अच्छा रिश्ता अभी भी है और शायद मैं उन्हीं के लिए यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैम आज सुशांत चला गया है और दिस इज समथिंग आज वो अकेले इस चीज में है और मैं उनका साथ देना चाहती हूँ और मैं इसीलिए यहाँ पर है। अंकिता जी, उनके पिताजी ने श्री के सिंह ने एफआईआर और कंप्लेंट में काफी चीजें लिखी हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, somebody, and he's named Riya. He's named Riya, and he said that she tried to cut him off from the family. He's talking about medicines that maybe she was giving him. Those are the allegations that he's made, and he's spoken about financial irregularities. And we understand from some of the investigations that in the last few months during the COVID period, a lot of money went out of his accounts. Ankita ji, I want to just get a sense from you. You're from the same industry. What would you say in terms, again, I'm coming back to the sixth sense of women. What is it that you feel about Riya? Did you ever meet her? Have you ever seen her? You're from the same industry. Anything that you've heard? No, ma'am, not at all. I don't know about Riya. I really have no idea. रिया बोल रही है ऐसे कि मैंने अभी आज ही उनका कोई इंटरव्यू देखा जिसमें बोली कि हम दोनों यशराज कंपनी में साथ थे और हम 8 साल से फ्रेंड्स हैं। पर 8 साल से तो सुशांत तो 4 साल पहले मुझे छोड़ मतलब यहाँ से गए हैं। तो 8 साल से 4 साल तो मैंने उनको कभी सुशांत के लाइफ में नहीं देखा। वो कहीं नहीं थी और आई डोंट नो मतलब अब कहाँ मिली है वो। आई थिंक वो किसी पार्टी पे उनको मिली है। लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आई एम श्योर सुशांत का उनका रिलेशन रहा होगा। बिकॉज व्हाट आई नो अबाउट सुशांत, ही इज अ वेरी इमोशनल गाय। ही मस्ट हैव जो भी उनका एक बॉन्ड रहा होगा रिया के साथ। तो जो फाइनेंशियली अगर बात करूँ, जो पैसे निकले हैं, मुझे भी पता चली कल ये बात, जहाँ पर श्वेता दी से हम जब डिस्कस कर रहे थे, पता चली कि इतना पैसा अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है। बट अगर पापा ने एफआईआर की है तो आई एम वेरी 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 श्योर अबाउट दिस दैट दे हैव देयर प्रूफ ट्रांजेक्शन हुआ है। जहां पर भी हुआ है पैसा जो गया है इनका, ये मतलब उनको पता होगा, इसीलिए वरना पापा इतनी बड़ी एफआईआर नहीं लिखते। तो आई एम श्योर जो पापा कह रहे हैं, I stand by that thing. I stand by my family, and that's the most important thing. So Ankita, when Sushant and you were in a relationship, was he somebody who would spend that kind of money? Was he somebody who was fond of giving very very expensive gifts? Unka, did he have a very lavish lifestyle जहाँ वो खुद भी ऐसा खर्च कर सकते? जब हमने शुरुआत की थी, हम इतना पैसा कमाते नहीं थे दोनों। हमने बहुत धीरे धीरे करके अपना सब कुछ बनाया और he used to like lavish things, of course. अपने लिए वो बहुत शॉपिंग करते थे, उनको लोगों के लिए भी करना बहुत अच्छा लगता था। He used to like that. But एक मैं होती थी तो मैं उनको बोलती थी इतना किसी के लिए, मतलब you have to somewhere, एक क्या कैसे होती है, कोई फ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी आप बोल लीजिए, मैं हमेशा उनको हाथ रोक के रखती थी कि नहीं ये मत करो, अभी पैसे बचाओ, ये करो करो। बट यस, ही वाज अ वेरी, उनको पसंद थी ये चीजें करना, उनको अच्छी चीजें, क्योंकि जब हम छोटे गांव से आते हैं ना, मैं अंकिता मैं इंदौर से हूँ, और आज मैंने पैसा अपने दम पर कमाया। मुझे चाहिए जो मैंने शायद मुझे बचपन में नहीं मिला, मैं वो आज अपने माँ बाप के लिए करूँ, मैं उनको वो खुशियां दूं। वैसा ही सुशांत का था, उसको अच्छा लगता था अपने परिवार के लिए करना, मेरे लिए करना, उसके लिए करना। वो बड़ी बड़ी चीजें खरीदता था, उसे अपने पसंद से कार खरीदी अपने लिए इतनी बड़ी, वो ड्रीम थे उसके सारे जीना। तो एक लड़की का जो होता है अपना दम पे, वो जब कमाने लगा तो ऑफ कोर्स मैंने बहुत उसको संभाल कर रखा था कि मैं उसको बोलती थी इतना खर्च इज नॉट, बट यस ही वाज अ काइंड ऑफ अ गाय हु वांट्स टू लिव हिज लाइफ लाइक एक अच्छे से आलीशान तरीके से, लाविश तरीके से वो जीना चाहता।